हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 द जंक सेलर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 66। बी पार्ट, किरण सेल्स 32 kg आयरन। किरण कितना लोहा बेचती है? 32 kg। तो बताओ हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन। तो उसे कितना धन मिलेगा? विल दीनू पे फॉर 30 kg आयरन, यानी कि जो दीनू है वो उसे 32 kg लोहे के कितने पे करेगा। तो देखो बच्चों, उसने प्रॉफिट के हिसाब से बेचा था, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये देखो लास्ट में आयरन कितने का था? जब किरण का था, किरण का 12 रुपीज़ का था और उसने दीनू को कितने में बेचा? 40 रुपीज़ में, यानी कि उसको 1 kg के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपीज़ का। तो उसने 32 kg बेचना है, तो 32 को हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 2 से। तो हम 32 को हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 30 kg आयरन, तो 1 kg के बदले में, यानी कि 2 का हो रहा है, तो हम बेचे कि कितने में बेच रही है? 14 में। तो हम इसको 14 से क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये 2 डिजिट्स नंबर है। पहले 2 4 का कितना होता है? 2 4 का 8, फिर इसी 4 को 3 से, 4 3 का 12, 12 का 12 आ जाएगा, क्योंकि आगे 100 का डिजिट नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का निशान। अब ये जो 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लिकेशन, फिर 1 को 3 से, फिर क्या हो जाएगी? इनकी एडिशन, सम हो जाएगा। 8 2 2 4, 3 और 1 4, तो कितना हुआ? 448 रुपीज़ मिलेंगे। और देखो आगे क्या कह रहा है, किरण बाइज 1 kg फॉर ₹12, क्योंकि उसने तो खरीदा 12 रुपीज़ में था, पर बेच कितने में रही है? 14 की, यानी कि 2 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। 14 में से 12 करेंगे, यानी कि पर kg उसे 2 रुपीज़ का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हाउ मच डट शी अर्न? शी सेल्स 32 kg आयरन। तो उसने 32 kg किलो लोहा बेचा, तो उसको उसमें कितना प्रॉफिट है? 32 को 2 से, क्योंकि 1 kg में कितना हो रहा है? 2 का। तो 2 2 का 4, 3 2 का 6, यानी कि उसे 64 रुपीज़ का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आगे देखो, वट विल दीनू पे फॉर 150 kg न्यूज़पेपर। और वो उसने, दीनू ने किरण से कितना खरीदा न्यूज़पेपर? 152, 1 स्टैंड्स 100। तो रेट कितना है? रेट कितना है? 6 रुपीज़। उसने कितने में खरीदा था? किरण ने 5 रुपीज़ में खरीदा था, बेचा उसने 6 रुपीज़ में दीनू को, बिग सेलर को। तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपीज़ का। तो हमने बताना है कॉस्ट ऑफ 152 kg न्यूज़पेपर मल्टीप्लिकेशन, ये क्योंकि 6 kg का है। तो ये हमने, इन्होंने डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इन्होंने हमें दूसरा मेथड बताया है, जैसे कि 152। तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू, जैसे कि मैंने वीडियो डाल रखी है, 1 है ना, 1 के पीछे कितने अक्षर हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो 2। आगे 5 के पीछे कितने डिजिट हैं? 1, तो ये ऐसे कर लिया। फिर क्या है? 6 के साथ, यानी कि यहाँ पे तो क्या है? 6 ही डिजिट है। 100 को पहले हमने 6 से किया, फिर 50 को 6 से किया, फिर 2 को, फिर ये देखो 100 मल्टीप्लिकेशन 6, 600, 5 6 का 30, साथ में एक 0 2 6 का, फिर इनको ऐड कर दिया। तो ये देखो 600 312, तो 0 0 2 0 0 1 6 और 3 9, तो 912 आ गया। जा देखो इन्होंने क्या कर रखा है? 6 इंटू 100 600, सो द आंसर इज मोर देन। तो आंसर क्या होगा? पहले ही 600 आ गया, तो मोर देन 100 होएगा। तो क्या कह रहे हैं? इज द आंसर लेस देन 1000? हाउ डिड यू गेस? तो ये लेस देन 1000 ही है, ये 3 डिजिट्स है, 912 है, तो ये लेस देन ही है। आगे देखो, फिर ये क्या कह रहे हैं? आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5। ये किरण कह रही है, किरण कह रही है मैंने तो खरीदा 5 में था, पर बेचा कितने में? 6 रुपीज़ का, 1 रुपये का प्रॉफिट किया मैंने। हाउ मच मनी डिड अर्न बाय सेलिंग? तो उसने 152 kg बेचा, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया? तो हम 152 को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 6 से। तो ये देखो, ये डायरेक्ट मेथड है, इसको हमने ऐसे किया। तो 2 6 का क्या होता है? 12, 12 का ये 1s हुआ, ये 10s, तो 2 लगेगा, 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 6 5 का 30, 30 और 1 31, 31 का 1 का 1, और यहाँ पे 3 स्मॉल कैरी में, 6 1 का 6, 6 और 3 9, तो वही आंसर आता है 912। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, आपको यही आना चाहिए। तो सो फॉर
50 kg न्यूज़पेपर ही विल किरण ₹912। तो आपको समझ आया बच्चों। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये टाइम कंज्यूम करेगा, आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए। आगे देखो डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट डज दीनू पे फॉर द ब्रास। अब पीतल के लिए उसे कितना पे करना पड़ा, किसको, किरण को। हाउ मच मनी दीनू पे फॉर 4 किलो ब्रास, यानी कि 4 किलो के लिए उसे कितना पे करना। पहले हम ब्रास की देखेंगे लास्ट पेज में। किरण ने कितने में खरीदा था, किरण ने खरीदा था 170 रुपीज़ में, और दीनू को कितने में बेचा था, 180 में। तो उसको सीधा 10 रुपीज़ का क्या हुआ था, प्रॉफिट। तो अब ये देखो, उसने दीनू ने कितना पे किया, उसने तो इतने में खरीदा दीनू ने 180 में, तो 4 kg, इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आप 18 को 4 से भी कर सकते हो, जब 180 को भी, क्योंकि 4 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी नंबर से तो 0। आगे 0 को 4 से किया 0, 8 4 का 32 का 2 1s लग गया, और यहाँ पे 3 स्मॉल कैरी में 4 1 का 147 720। तो ये हमारे ये प्रॉफिट हुआ, हाँ, यानी कि उसने दीनू ने किरण को 720 रुपीज़ पे किए। फर्स्ट सम क्या है हमारा, 37 मल्टीप्लिकेशन 18। ठीक है बच्चों, एक तो डायरेक्ट मेथड है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 7 8 का क्या होता है, 56। तो 6 1 का यहाँ पे और 5 यहाँ पे स्मॉल कैरी में। 8 3 का 24, 8 3 का कितना हुआ, 24, प्लस क्या करना है हमने, कैरी का 5, तो 29 हुआ। आगे क्रॉस का निशान, 7 1 का 7, 3 1 का 3, फिर हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 9 और 7 कितना होता है, 16, 6 आ गया, 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 2 और 1 3 3 3 6, तो कितना हुआ, 666 आ गया। ठीक है बच्चों, एक तो ये मेथड हुआ। अब क्या है, जो हमारा दूसरा मेथड है, आगे क्या है, 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 7, तो हम इसको रो और कॉलम से लिखेंगे। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 10 और 8, तो हमने ऐसे रो और कॉलम बना लिए। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, 30 को 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर यही 10 को 7 से करेंगे। ठीक है, तो 3 1 का 3 और साथ में डबल 0, 10 7 का 70, 10 का टेबल तो सबको आता होगा। फिर आगे 13 को 8 से, 3 8 का कितना होता है, 24, साथ में 0, फिर 8 7 का 56। इसमें देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये डायरेक्ट मेथड आपको आना चाहिए। फिर अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। फर्स्ट क्या है हमारा 300, सेकंड क्या है 240, फिर 70 2 डिजिट्स वाले, फिर 56। तो देखो ये 70 और ये 56, 0 0 0 6, फिर 7 4 का 11, 11 5 का 16, 6 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो वही आंसर आ रहा है ना बच्चों। आप ये डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, ये इनडायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख के। डी पार्ट में क्या है, 45 मल्टीप्लिकेशन क्या है, 24। पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से, 45 24, तो 5 4 का क्या होता है, 20, 20 का क्या लगेगा, 1s का 0 और 2 स्मॉल कैरी में। फिर ये 4 को 4 से करना है, 4 4 16, 4 4 का 16, 16 और 2 18, तो 180। यहाँ पे क्रॉस का निशान, ध्यान से देखो बच्चों। 5 2 का 10, क्योंकि 10 की क्या लगेगी, 0 और 1 यहाँ पे फिर से स्मॉल कैरी में। फिर 4 2 का 8, 8 और 1 9, तो ये हुआ 0 8 और 0 8, 9 और 1 10, तो कितना हुआ 1080, यानी कि 1080। 1 stands 100,000, तो ये 4 डिजिट्स नंबर हो गया। अब हम सेकंड मेथड से करेंगे। 45 है, 45 को क्या लिख सकते हैं, 40 + 5, और 24 को 20 + 4, ये 0 डिजिट से करना इजी होता है। एक तरफ हम 45 ऐसे और इधर 20 और 4, फिर इसको रो और कॉलम में कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 40 को 20 से, फिर यही 20 को 5 से करेंगे हम। तो देखो 4 2 का 8, साथ में 40 की 0 और 2 की, कितना इजी है ना। आगे 2 5 का 10,
10 और साथ में एक 0, फिर 4 को 40 के साथ 40 मल्टीप्लिकेशन 4, फिर ये 4 को 5 के साथ 4 4 का 16, साथ में एक 0, ये इक्वल टू का निशान, और 4 5 का 20। तो देखो बच्चों, अब हम इनको ऐड कर लेंगे। पहले 3 डिजिट 800, फिर ये 160, फिर क्या है 100 और फिर क्या है 20। इन सबको क्या कर लेंगे ऐड, ये ऐड की निशानी। तो अब 0 0 तो कितना होगा 0, आगे 0 और 6 6 6 और 0 2, 6 और 0 सॉरी 6 6 और 2 8, और 8 1 9 9 और 1 10। तो ये देखो आंसर क्या है हमारा सेम है। ठीक है बच्चों, सी पार्ट क्या है 69 मल्टीप्लिकेशन 52। तो पहले हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, तभी आएंगे आपको ये सम। 9 2 का 18, 8 आ गया, और 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 2 6 का 12, 12 और 1 13, फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान। 9 5 का क्या होता है 45, 45 का 5, और 4 स्मॉल कैरी में, 5 6 का 30, तो कितना हुआ 34। अब हम इनको ऐड करेंगे। 8 और क्रॉस 8 आ गया, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो। 3 5 का 8, 4 और 1 5 3, तो ये हुआ हमारा 3588। ये भी 4 डिजिट नंबर है। आगे हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। 69 को हम क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 9, और 52 को 50 प्लस 2। ये एक तरह की इनकी क्या है प्लेस वैल्यू। देखो 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो 1 0 आ गई। 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 9 52 50 एक डिजिट है 0 प्लस 2। अब हम इसको कॉलम मेथड से करेंगे, रो कॉलम मेथड से। एक तरफ हम 60 प्लस 9, इधर 50 और 2। पहले 60 को 50 से, तो 5 6 का कितना होता है 30, साथ में 60 की 0 और 50 की, फिर यही 50 को हमने 9 से करना है। तो ये देखो 59, 9 5 का कितना होता है 45, साथ में एक 0, फिर 60 को 2 से, 6 2 का कितना होता है 12, साथ में 60 की 0, फिर 9 2 का 18। अब हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले 4 डिजिट, 4 डिजिट में क्या है 3000, और आगे क्या है 120, चाहे 450 पहले लिख लो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 450, फिर क्या है 18। अब इनको ऐड करेंगे। तो ये देखो 0 0 8, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 4 और 1 5, और 3 का 3, तो वही आंसर आ रहा है। देखो बच्चों 3588। आगे देखो डी पार्ट में 77 मल्टीप्लिकेशन 55। तो 77 को 55 से डायरेक्ट मेथड से, 7 5 का 35, 5 यहाँ पे 3 स्मॉल कैरी में, 7 5 का 35, 35 और 3 385, फिर क्रॉस का निशान। फिर ये देखो सेम डिजिट्स है ना, यही आ जाएगा। 7 5 का 35, 3 कैरी में, 7 5 का 35, फिर 38 आ गया, क्योंकि डिजिट क्या है सेम। अब इनको एडिशन कर देंगे। 5 5 का 5, 8 5 30, 1 स्मॉल कैरी में, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 3 और 1 4, तो ये हो गया 4235। अब हम सेकंड मेथड से करेंगे। देखो 77 को हम क्या लिखेंगे 70 70 प्लस 7, और 55 को 50 प्लस 5। अब हम इनको मेथड से करेंगे। ये देखो यहाँ पे 77 और यहाँ पे 50 और 5, 7 5 का 35, साथ में 0, फिर देखो 7 5 का 35। अब मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ। 7 5 का फिर से 35, फिर 7 5 का 35, क्योंकि आपने भी प्रैक्टिस करनी है ना, तभी आएंगे आपको सम। 350, फिर से 350 है, और क्या है 35। अब इनकी एडिशन करो, तो करो बच्चों। 0 0 5 5 5 10, 10 और 3 13, 1 स्मॉल कैरी में, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 2 1 स्मॉल कैरी में, 3 और 1 4। ये देखो 142 को हमने 5 से करना है, तो ये 3 डिजिट्स नंबर है। 1 stands 100, और यहाँ पे
1 डिजिट है। तो देखो 142 को 5 से, तो 2 5 का क्या होता है 10, 10 का क्या लगेगा 0, 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 5 4 का 20, 21, तो 21 का 1 लगेगा और 2 स्मॉल कैरी में, 5 1 का 5, 5 और 2 7, तो 710 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आगे हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे। 142 को ये देखो आपको प्लेस वैल्यू भी आ जाएगी, ये वंस, ये टेंस, ये 100, वैसे मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है। तो 1 के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो 100 आ गया। और फिर 4 के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो 1 0 और 2 के बाद ये है, तो हम इसको 142 को 100 + 40 + 2 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको कॉलम मेथड से करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 100, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 2, और नीचे कितना आएगा 5, यहाँ पे 5 आएगा। पहले 100 को 5 से, फिर 5 को 40 से, फिर 5 को 2 से। अब देखो 500, 5 1 का 5, साथ में 2 0, 4 5 का कितना होता है 20, साथ में एक 0, 2 5 का 10। अब हम इनको ऐड कर देंगे 500, 200 और ये 10, 0 0 0 1 0 5 और 2 7, तो ये भी आंसर सेम। आगे एफ पार्ट में क्या है 382 मल्टीप्लिकेशन 3। पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, ये भी 3 डिजिट नंबर है। देखो 3 से मल्टीप्लिकेशन, 3 2 का 6, 8 3 का 24 होता है ना, तो 1s का कॉलम 4 और 2 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 3 3 का 9, 9 और 2 11, तो ये आ गया 1146। अब हम 382 को क्या लिखेंगे, देखो बच्चों ध्यान से, ये भी 1s 10s 100, तो 3 के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट्स, आगे 8 के बाद 1 डिजिट, तो ये इसको हमने 380 और 2 और यहाँ पे 3, तो 300 को पहले 3 से, 3 3 का क्या होता है 9, साथ में 2 0, फिर 3 को हमने 80 से किया, 8 3 का कितना हुआ 24, साथ में 0, फिर 3 को 2 से किया, 3 2 का 6। ठीक है बच्चों, आगे हम इनकी एडिशन कर देंगे 900, 240 और 6। इजी है ना, अब तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, 0 0 6 4 9 और 2 11। तो आगे जी पार्ट में क्या है 2 को हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है 175 से, तो 175 ये भी 3 डिजिट है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बच्चों बताओ 2 5 का कितना होता है 10, 10 की क्या लगेगी 0, 0 यहाँ पे 1 स्मॉल कैरी में 7, 7 2 का कितना हुआ 14, 14 और 1 यहाँ पे ये 1 स्मॉल कैरी में है, 7 2 का 14, 14 और 1 15, 5, फिर यहाँ पे 1 फिर से स्मॉल कैरी में, 2 1 का 2, 2 और 1 3, तो 350 हुआ। ठीक है, आगे हम इसको 175 को लिखेंगे, ये भी थर्ड, तो 170 और 5 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आपको आने चाहिए ये सम, ये देखो 70 और 5 यहाँ से 2 से मेथड, तो 100 मल्टीप्लिकेशन 2 और 70 + 70 मल्टीप्लिकेशन 2 और मल्टीप्लिकेशन 5 × 2, तो 2 1 का 2, साथ में 0, 7 2 का कितना होता है 14, साथ में एक 0, 5 2 का कितना होता है 10। तो अब हम इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 200 140 और यहाँ पे 5 2 का 10, तो ये देखो 0 4 और 1 5, 2 और 1 3, 350। आगे एच पार्ट में क्या है 4 मल्टीप्लिकेशन 206, तो 206 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लिकेशन, 6 4 का 24, 4 यहाँ पे स्मॉल 2 जाएगा कैरी में, 4 0 का 0, तो यहाँ पे 0 + 2 कितना हुआ 2, 4 और 4 2 का 8, तो 824। ये देखो बच्चों 4 0 का 0 0 हो गया ना, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 0 का 0 0 और 2 2 हो गया, तो 824। आगे हम 206 को क्या लिखेंगे, देखो 2 के बाद कितने अक्षर हैं 2, तो 2 0। अब ये देखो 0 को भी लिखना है लिख लो, वैसे इसका 0 का यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है, और आगे क्या है 6, फिर हमने यहाँ पे 200 लिखा और यहाँ पे 0 लिखा, ये 6 क्योंकि आप उलझ सकते हो तो लिख भी सकते हो, और यहाँ पे 4 लिखा, तो 200 को अब हम 4 से, तो 4 2 का कितना हुआ 8, साथ में 2 0 हो गई। ठीक है बच्चों, आगे ये 0 को 0 4 के साथ करेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लिकेशन विद 0 0, और 6 4 का 24,
तो आप इसको रहने भी दे सकते हो, 2 कॉलम भी बना सकते हो। तो अब हम इनको ऐड करेंगे 800 और क्या है 24, तो 4 2 820। आप इसको भी क्या कर सकते हो, नहीं लिख सकते, और यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, कई बार नहीं भी लिखते, तो आप 2 ही कॉलम बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो +6 लिख सकते हो ऐसे भी करके, पर यहाँ पे कई बार हमें प्लेस वैल्यू में दिखाना भी पड़ जाता है, तो आप 006 ऐसे भी कर सकते हो। आगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, फिल माई डायरी। तो किरण क्या करती है, डायरी में एक उसने कॉपी लगा रखी है जिसमें हिसाब किताब करती है। कई बार कैश होता है और कई बार क्या कर देते हैं लोग, उधार ले लेते हैं। तो किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर। तो किरण ने कुछ जंक कलेक्टर से, कबाड़ी से जंक खरीदा। शी पेड दैम ₹841, 3 डिजिट नंबर है, 841 उसने पे किए किरण ने। शी सोल्ड द जंक एट दीनूज बिग शॉप। तो उसने दीनू की बड़ी शॉप में उसको बेच दिया। अब उसने खरीदा 841 में, प्रॉफिट में ही करेगी, कोई भी काम करता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है ना। दीनू गेव हर दीज नोट्स एंड कॉइन्स। तो उसने दीनू को कुछ कॉइन्स दिए और कुछ नोट्स दिए। नोट्स क्या होते हैं, जो पेपर के रुपीज़ होते हैं, और कुछ कॉइन्स दिए। तो 6 नोट ऑफ 100। तो सबसे पहले उसने 100 के 6 नोट दिए, यानी कि 100 के 6 नोट। ये देखो 100 मल्टीप्लिकेशन 6, तो इन्होंने लिख रखा है 600। तो क्योंकि 6 1 का 6, साथ में 20। आगे देखो 7 नोट्स ऑफ 20, 7 नोट्स ऑफ 20। और देखो कोई ये 50 का नोट से पड़ा है। 100 के बाद उसने 3 नोट्स ऑफ 50, यानी कि 50 के उसने कितने नोट दिए, 3। तो 3 5 का 15, साथ में एक 0, यानी कि 150। उसके बाद उसने 20 के कितने नोट दिए, 7। तो ये देखो 20 के नोट कितने दिए, 7। तो 7 2 का 14, साथ में 0, जैसे कि हमने सम में किया था। और उसके बाद उसने कितने के नोट दिए, 10 के कितने नोट दिए, 6। तो 10 6 1 का 6, 10 6 का कितना होता है, 16। आगे उसने 5 रुपीज़ के 8 नोट दिए। तो 5 के कितने नोट दिए, 8। तो 5 8 का कितना होता है, 40। और 4 कॉइन्स दिए उसने, कितने किसके, ये देखो बच्चों ध्यान से, 1 रुपीज़ कॉइन है, तो यानी कि 1 के कितने दिए, 4। तो 4 1 का 4, ये ₹4 हो गया। आगे इन्होंने एडिशन कर लिया, ये देखो 0 0 0 4 हो गया। और 0 5 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 का क्या लगेगा यहाँ पे, 9। तो 9 लग गया, और 1 यहाँ पे स्मॉल कैरी में आ गया। 6 और 1 7 8 9, तो ये 914, ठीक है, 994 आ गया ये टोटल। यानी कि उसने 841 में खरीदा था और कितने में बेचा, 984 में। तो हम क्या निकालेंगे, उसका प्रॉफिट निकालेंगे कि उसने कितने अर्न किए। तो ये क्या हुआ, सोल्ड, उसने बेचा था, और ये क्या था, बाय, खरीदा था। तो 994 में से इन्होंने 841 माइनस, तो 4 1 में से गया, 4 में से 1 गया 3, और 9 में से 4 गए 1, 9 में से 8 गए 153, यानी कि उसने 153 रुपीज़ क्या किए, अर्न किए। आगे देखो ये सम हमने खुद सॉल्व करना है, जैसे लास्ट में इन्होंने करके दिखा रखा था। लेटर शी पेड ₹990। बाद में उसने कितने रुपीज़ दिए, जंक कलेक्टर, जिससे जंक कलेक्टर से उसने खरीदा था 990, तो इतने में सामान खरीदा। अब देखो व्हेन शी सोल्ड देम द जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन फ्रॉम दीनू। तो उसने इसको दीनू को बेच दिया ये जंक, और देखो उसे कितने नोट्स मिले और कॉइन्स मिले दीनू से। ये हमने टोटल करना है कि उसने कितने मिले। तो सबसे पहले हम पेपर नोट देखते हैं, वो कितने हैं, देखो 5 नोट्स ऑफ 100 पहले हम लिखेंगे, जैसे कि उन्होंने बनाया था ना। मनी शी पेड, शी मत मीन्स किरण ने कितने पे किए थे, 919 रुपीज़ किए थे। उसके बाद किरण ने प्राप्त कितने किए, यानी कि उसको कितने मिले, शी गेट फ्रॉम दीनू, दीनू से उसे कितने मिले। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़, पहले 100 के कितने मिले, 5, यानी कि 100 मल्टीप्लिकेशन 5, तो कितना हुआ बच्चों, 500। यहाँ पे आगे हम ऐड करते जाएंगे। आगे देखो 100 के बाद कितने हैं, 50 का, 50 का क्या है, एक ही नोट है यहाँ पे रुपीज़, और 50 के कितने हैं, 1, तो 51 का 50 यहाँ पे हमने ऐड में लिख दिया। और उसके बाद कितना है, 20 का, 20 के कितने नोट है बच्चों, 9, यानी कि 20 मल्टीप्लिकेशन 9,
तो 9 का कितना होता है 18, यानी कि 180, साथ में एक 0 आ गई। अब उसके बाद 10 के कितने नोट हैं 18। ये देखो ये हमारे 10 के नोट पर कितने हैं 18, ठीक है ना। ये रुपीज़ 18 1 का 18, साथ में एक 0, ठीक है। आगे देखो 5 का कोई और नहीं है। आगे क्वाइंस है 28 क्वाइन। ये है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये 5 रुपीज़ क्वाइन है। तो 5 के कितने क्वाइंस हैं 28। ये क्या है हमारे क्वाइंस, यानी कि रुपीज़ ही हैं 5 रुपीज़, ठीक है। तो हम 28 को 5 से कर देंगे। ये देखो 8 5 का 40, 40 की क्या लगेगी 0, 4 यहाँ पे स्मॉल कैरी में। 2 5 का कितना होता है 10, 10 और 4 कितना हुआ 14। तो यहाँ पे कितने रुपीज़ हुए 140। अब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे टोटल रुपीज़, ठीक है, कि उसने कितने, दीनू ने उसको कितने दिए। देखो 0 0 0, 5 और 8 13, 13 और 8 कितना हुआ 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 का 5, 2 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 5 और 2 7, 7 और 1 8 9 10। तो कितना हुआ 1050 रुपीज़, 1050 रुपीज़ उसे मिली। और उसने खरीदा कितने में था, बाय कितने में करा था 990। अब देखो वो कितने अर्न करती है, शी अर्न मनी, शी अर्न मनी। तो यहाँ पे 0 में से 9 जा नहीं सकता, तो यहाँ से बोरो लेगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा और यहाँ पे 0 का क्या बन गया 10, 10 में से 9 गए 1 और यहाँ पे 4 रह गया, 4 में से 1 गए 3 और यहाँ पे ये कैरी खत्म हो गया ना, 10 में से 9 गए 1, फिर से कैरी लिया था क्योंकि और यहाँ से बोरो लिया था, तो यहाँ पे क्या रह गया 0, यानी कि उसने 131 रुपीज़ क्या किए अर्न किए। बच्चों ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।